जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव जीवन के अंत में बहुत ज़्यादा पड़ता है। उस समय जीवन में जो कर्म किए हैं उन कर्मों के प्रभाव से हमारा मता हो जाता है और उसी मते के अनुसार अगला जीवन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के उपदेश ने केवल उस समय के लिए नहीं थे बल्कि आज के जीवन में भी गहन प्रेरणा प्रदान करते हैं। वे जीवन के हर पहलू पर संतुलन और सद्गुणों का पालन करने की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण वाणी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और उनकी दिव्य शिक्षाओं को सगुण स्वरूप है जो उनके जीवन कर्म और ज्ञान को दर्शाता है। भगवत गीता, महाभारत, भागवत पुराण के अन्य ग्रंथों में वर्णित है। उनके विचारों और उपदेशों से प्रेरित है। इस वीडियो में हम कृष्ण वाणी के मुख्य पहलू आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, कर्मयोग। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कर्म योग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। नंबर 2, भक्ति योग। उन्होंने भक्ति को मोक्ष का श्रेष्ठ मार्ग बताया। उनकी शिक्षा है कि ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण से जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नंबर 3, ज्ञान योग। सत्य का बोध और आत्मा का ज्ञान सबसे सच्चा ज्ञान है। आत्मा अजर अमर है और शरीर नाशवान है। नंबर 4, समत्व का संदेश। उन्होंने जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समभाव रखने का उपदेश दिया। नंबर 5, धर्म और अधर्म का ज्ञान। धर्म का पालन और अधर्म का नाश करना उनका मुख्य उद्देश्य था। नंबर 6, जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। श्री कृष्ण जी ने सिखाया कि जीवन में न अधिक आसक्ति होनी चाहिए और न ही त्याग का अतिरेक होना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए माया और मोह से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 7, मैत्री और करुणा का संदेश। कृष्ण जी ने सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखने की प्रेरणा दी। उनका संदेश है कि ईश्वर हर जीव में निवास करते हैं, इसलिए प्रत्येक वाणी का सम्मान करना चाहिए। नंबर 8, समय का महत्व। कृष्ण वाणी में समय के महत्व को अत्यधिक बल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि समय सबसे बड़ा बल और इसे पहचानकर अपने कार्यों को सही दिशा में करना चाहिए। नंबर 9, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। श्री कृष्ण जी ने हर व्यक्ति को अपने कर्मों और उनके परिणामों के प्रति जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य अपने जीवन का निर्माता और अपनी इच्छाओं व कर्मों से अपनी नीति खुद लिखता है। नंबर 10, मोह से मुक्ति। महाभारत के युद्ध के समय
अर्जुन के मोह को दूर करते हुए उन्होंने जीवन और मृत्यु की वास्तविकता समझाई। उन्होंने बताया कि मोह और भ्रम से मुक्त होकर व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। नंबर 11, हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। नंबर 12, प्रेम और रासलीला। कृष्ण जी की रासलीला केवल एक भौतिक क्रीड़ा नहीं बल्कि भगत और भगवान के बीच दिव्य प्रेम का प्रतीक है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाती है। नंबर 13, युद्ध और शांति का संदेश। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधर्म के विनाश के लिए युद्ध करना आवश्यक है, लेकिन युद्ध के बाद शांति और न्याय की स्थापना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 14, निष्ठा और एकाग्रता का महत्व। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि सफलता के लिए निष्ठा और एकाग्रता आवश्यक है। उन्होंने कहा, वैशायत्मकता बुद्धिर एके कुरुंदन, अर्थात एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। आत्मा का अमरत्व। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता पर पूरा बल दिया है। उन्होंने कहा कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अनंत और शाश्वत है। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय निविनी गृहिणी निरुपरणी। आत्मा नए शरीर धारण करती है, जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहने जाते हैं। नंबर 16, धैर्य और सहनशीलता। जीवन के उतार चढ़ावों में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना कृष्णा वाणी का मुख्य संदेश है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सुख दुख लाभ हानि में समान दृष्टि रखनी चाहिए। नंबर 17, सत्य का पालन। श्री कृष्णा जी ने सत्य को जीवन का आधार बताया। उनका संदेश है कि सत्य ही धर्म का मूल और हर परिस्थिति में बनाए रखना चाहिए। नंबर 18, लोक कल्याण और दृष्टिकोण। कृष्ण जी ने सिखाया कि व्यक्ति के कार्यों का उद्देश्य केवल स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सभी कार्य समाज और मानवता कल्याण के लिए होने चाहिए। 19 नंबर, उत्साह और सकारात्मकता। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में मनुष्य को उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। हार जीत की चिंता किए बिना पूरे समर्पण से कार्य करना चाहिए। नंबर 20, सृष्टि का रहस्य। श्री कृष्ण जी ने यह भी स्पष्ट किया कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार के पीछे ईश्वर की माया कार्य करती है। इसको समझने के लिए मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। नंबर 21, निष्काम भक्ति। श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा संदेश है कि ईश्वर की भक्ति निष्काम होनी चाहिए। जब भक्ति में कोई भी अपेक्षा नहीं होती तब वह सबसे पवित्र मानी जाती है। नंबर 22, अद्वितीय का ज्ञान। उन्होंने गीता में यह भी कहा कि अहं ब्रह्मास्मि, अर्थात हर जीव में ईश्वर का अंश है और सबसे एक ही चेतना है। नंबर 23, पर्यावरण और प्रकृति के प्रति सम्मान। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर पर्यावरण और प्रकृति के महत्व को दिखाया। उनका संदेश है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और उसका आदर सम्मान करना चाहिए। नंबर 24,
शिक्षा का उद्देश्य। कृष्णा वाणी में शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसके जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी बनाने का बल दिया गया है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मविकास और समाज की भलाई है। नंबर 25, मृत्यु का भय समाप्त करना। उन्होंने अर्जुन को मृत्यु का भय त्यागने को कहा और बताया कि मृत्यु केवल आत्मा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। इनसे न डरें बल्कि इन्हें स्वीकार करें। नंबर 26, मानव जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि मानव जीवन केवल भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि यह आत्मा के विकास और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है। उन्होंने यह भी बताया कि मानव शरीर दुर्लभ और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। नंबर 27, मोह और आसक्ति से ऊपर उठना। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि मोह और आसक्ति जीवन के सबसे बड़े बंधन है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को मुक्त होकर करता है तो तब वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। नंबर 28, साहस और दृढ़ता का संदेश। कृष्ण जी ने जीवन की कठिन परिस्थितियों में हार न मानने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि साहस और धैर्य दृढ़ता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उनका उपदेश था न भय करना, न थकना और न रुकना। नंबर 29, मित्रता का आदर्श। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता पर धन सिद्धि पर निर्भर नहीं करती। यह केवल प्रेम, विश्वास और निष्ठा पर आधारित होती है। नंबर 30, योग का महत्व। श्री कृष्ण जी ने योग को जीवन का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर, आत्मा को संतुलित करता है और व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाता है। नंबर 31, सभी धर्मों का सम्मान। कृष्ण जी ने सिखाया कि सभी धर्म और मार्ग एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। उन्होंने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया, जो आज भी समाज में एकता और शांति का आधार बनता है। नंबर 32, नारी का सम्मान। कृष्णा जी ने नारी को समाज का आधार माना और सिखाया कि महिलाओं का सम्मान समाज की प्रगति और सुख शांति के लिए अनिवार्य है। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनके सम्मान की रक्षा करके यह आदर्श स्थापित किया था।